छोटी उम्र में बच्चों की शादी का मसला बहुत बड़ा मसला है। ओहो, आप तो परेशान ही हो गए हैं। हम तो आप सबके लिए एक खेल लेकर आए हैं। तो चले, आप तालियां बजाएं, हम आपको पहले खेल दिखाएंगे। एक सहेली बाग में बैठी रो रही है, उसकी शादी हो रही है। ओ सहेली मुँह खोलो, जिसको मिलना मिल लो। मुझे नहीं करनी शादी। अगर तुम्हें नहीं करनी तो फिर मेरी शादी करवा दो। मैं बैठे तो आगे आओ। और बुद्धू, छोटी उम्र में लड़कों की शादियां नहीं होती, बल्कि लड़कियों की होती है। मैं नहीं मानता। और मेरी तो छोटी उम्र में शादी हुई थी। ये मसला है, मसला, मसला है, मसला है, मसला है। कम उम्र की शादी एक बहुत बड़ा मसला है। क्यों भी मसला है ना? जी। उस्ताद, ये सब तो बच्चे हैं। ये तो अपना खेल खेल रहे हैं। भला इनके खेल में क्या मसला है? रुको, हम एक काम करते हैं। हम ये खेल ही नहीं खेलते। पर यार, ये लोग इतने दूर से यहाँ हैं। इन्हें कुछ तो करके दिखाना होगा ना। तो फिर हमें इन्हें खेल दिखाते हैं इस दुनिया का। तो मुझे ये बता, बड़े बड़े शहर और सड़कें किसने बनाई? मर्दों ने। स्कूल और कॉलेज? मर्दों ने। अस्पताल? मर्दों ने। तेरा मेरा झगड़ा? मर्दों ने। उस्ताद, तूने तो कहा है कि हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ मर्द होता है। अब तुझे बुद्धू कितनी दफा समझाया है? अब पहले सवाल अच्छी तरह समझ लिया कर, फिर जवाब दिया कर। अब सवाल पूछूं? पूछो उस्ताद। तो मुझे ये बता, रेडियो टीवी किसने बनाए? मर्दों ने। ये माइक किसने बनाया? मर्दों ने। ये कुर्सी किसने बनाई? मर्दों ने। और तुझे किसने बनाया? मर्दों ने। वो मेरा मतलब उस्ताद मेरे बाप ने। तो तेरा बाप क्या है? वो भी तो एक मर्द है। अब मैं जानू तो एक मर्द की औलाद है। यार, ये बच्चे इनको क्या खेल दिखाएंगे? असल खेल तो हम मर्द इनको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं आपदा की कहानी, और वो भी हम मर्दों की जुबानी। तो चलो यूं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मेरा बेटा खूब पढ़ेगा। मेरी बेटी खूब पढ़ेगी। मेरा बेटा खूब खेलेगा। मेरी बेटी खूब खेलेगी। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी। मेरा बेटा जज का चिराग। और मेरी बेटी घर की लाज। अरे तेरी बेटी रहेगी घर में। तेरा बेटा पढ़ेगा खूब। तेरी बेटी धोएगी कपड़े। तेरा बेटा बनेगा डॉक्टर। तेरी बेटी बनेगी माँ। तेरा बेटा तेरा धन। और तेरी बेटी पराया धन। 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 प्यारी बेटी हमारी बेटी क्या चाहती है, क्या चाहती है? प्यारी बेटी हमारी बेटी क्या चाहती है, क्या चाहती है? प्यारी बेटी हमारी बेटी क्या चाहती है, क्या चाहती है? बताओ माँ, मैं चाहती हूँ मैंने
अच्छा, तो अब इस घर में चोरी छुपे किताबें पढ़ी जाएंगी। भाई मैंने किताब बोला है, आप तो कुछ और ही समझ बैठे हो। वो ठीक समझा है, ये तुम ही गलत समझ रही हो। जिस घर में चोरी चोरी किताबें पढ़ी जाए ना, उस घर के फिर हालात आगे कुछ अच्छे नहीं होते। बस करो चाचा। माँ रोको ना। बेटा, सब तेरी बेहतरी के लिए कहते हैं, छोड़ दे इन मनहूस किताबों को। आखिर मेरा कसूर क्या है? और बेटा, बात ये नहीं कि कसूर क्या है। और गरीब घर की बच्चियां पढ़ती लिखती नहीं, बल्कि घर के काम करती हैं। पकड़ो झाड़ू और हो जाओ शुरू। हमारी बेटी प्यारी बेटी कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? हमारी बेटी प्यारी बेटी कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? ए, रुको लड़की, किधर जा रही हो तुम? वो मैं जरा बाहर। अब तुम बच्ची ले ले कि जहाँ दिल किया मुंह उठाया और चली गई। पर भाई मुझे ज़ैनब से काम था। बेटी, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, वो काम भला कौन करेगा? और मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि गुल खान की बहन गलियों में फिरती है। माँ मैंने सारा काम कर लिया है। मैंने कहा जरा बाहर की ताज़ा हवा ही खाऊं। तो हमारे घर की हवा को क्या है, ना खालस है, बू आती है इसमें से। और वैसे भी औरतों के काम तो खत्म ही नहीं होते, एक खत्म हो तो दूसरा शुरू। बर्तन धोने वाले पड़े हैं, वो वॉश करो। हमारी बेटी प्यारी बेटी क्या करती है, क्या करती है? हमारी बेटी प्यारी बेटी क्या करती है, क्या करती है? कंघी, तेल, शीशा। सुरमा, मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा जरा कंघी कर लूं, तेल लगा लूं। शीशा देख लूं। सुरमा लगा लूं। मैं घर पे ही हूँ, कहीं जा तो नहीं रही। और अगर बाहर से कोई आ गया तो? तुम्हारे होने वाले ससुराल में से कोई आ गया तो? और वैसे भी बात उसूल की है, अच्छे घरों की बेटियां सजती संवरती नहीं, घर के काम करती हैं। और तुम अब जवान हो गई हो, ठीक है, तुम्हारा जाना बाहर नहीं बनता। बेटी जवान हो गई, बेटी जवान हो गई, बेटी जवान हो गई, ये अकेली बाहर नहीं जा सकती। ये अकेली बाहर नहीं जा सकती, अकेली बाहर नहीं जा सकती। बेटी घर की इज्जत होती है, बेटी घर की इज्जत होती है, बेटी घर की इज्जत होती है। इसका सर ढक दो, इसका सर ढक दो, इसका सर ढक दो, इसके हाथ पीले कर दो, इसके हाथ पीले कर दो, इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो। इसकी शादी कर दो। हो गई शादी, हो गया लड़की का बेड़ा पार। बेचारी आपदा की माँ कहती थी मेरी बेटी लड़कों का मुकाबला करेगी। शादी हो गई, अब अकल ठिकाने आ गई होगी इसकी। 5 साल हो गए उसकी शादी को, अब देखते हैं उसकी किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। तो चलो फिर यूं। मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। आज तो मैंने हंडिया भी ठीक पकाई है। नमक भी तेज नहीं, दाल बनाई है, गोश्त नहीं बनाया, तो कहाँ से लाऊं? दिहाड़ी तुम्हें नहीं मिली, तो इसमें मेरा क्या कसूर? देखा देखा कैसे जुबान चलती है इसकी। मेरी तो बस जुबान चलती है, आपके तो हाथ भी चलते हैं। ओहो, हो गया फिर तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू। आपदा, कितनी दफा मैंने कहा है तुझे कि जब उसे पैसे नहीं मिलते तो वो गुस्से में आ जाता है, जब वो घर में दाखिल हो तो इधर उधर हो जाया करो। कहाँ जाऊं, कहाँ इधर उधर हो जाया करूं? ये मेरा भी तो घर है। पर वो इस घर का मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हमारा मजाजी खुदा है, अगर एक दो हाथ लगा दिए तो कोई क़यामत नहीं आ गई। आपने उन सब की बातें सुनी? हर नाजायज बात इनके लिए जायज है। मेरे पैदा होने पर भी खुशी नहीं हुई। पढ़ाई तो वो भाई के लिए थी, अच्छा खाना तो वो भी भाई के लिए था। इस घर में आई तो ये भी घर इनका है। अब आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं?
कि आपदा क्या करे और कहां जाए। लेकिन शायद ये वो पीक है जो आप लोग देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शायद जिसकी वजह से सिचुएशन यहां तक पहुंची। क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए आपदा को? पूरा हक देना चाहिए जी, पूरा हक उनका देना चाहिए कैसे? जिस तरह लड़कों का हक होता जरा प्लीज आप यहाँ पे आएंगे, जरा तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। देखिए ये स्टेज है, यहाँ पे आके अगर हम थोड़ी बहुत गलती कर भी लेंगे चल जाएगा, लेकिन शायद अपने घरों में, अपने मुआशरे में, अपनी हकीकी लाइफ में अगर हम गलती करेंगे तो शायद ये आपदा जैसा हाल होगा। जी सर। उर्दू कर लेते हैं। उर्दू में बात करते हैं। पश्तो में एक शेर है कि माशुमान का द मशरिक या द मगरिब भी द जड़ा और द खानदार अंदाज ये हो द दी माशुम में जड़ा छिदा वल्लाही ज़ीदा दगा करना। जगह इन्होंने जिस अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस पेश की ये हमारे लिए एक सबक है। और फिर हमारे दीन में, हमारे माशरे में, हमारे पश्तों में जिस तरह बच्चों की, बच्चियों की मुकम्मल एक तरह के उनकी परवरिश होनी चाहिए। बेटी है तो बेटे से कम नहीं है। बेटी, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मेडिकल कॉलेज में है, एक बेटा है वो इंजीनियर है। मैं उन बेटियों को उससे ज़्यादा तरबियत देता रहता हूँ और ये हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है। पश्तों में अगर थोड़ी बहुत कमी है तो चूँकि पश्तो अभी पश्तूनों में बहुत सारी आगरी आ चुकी है, वो भी अपने बच्चों को उसी तरह देखते हैं जिस तरह अपने बच्चों को, बेटों को देखते रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक सबक थी इस ड्रामे से। मेरे ख्याल में मैं सबसे कम इल्म वाला बंदा इस हाल में हूँ। मेरे ऊपर इतना इसका असर हो गया कि मैं इस मैसेज को लेके कहीं भी जाऊँगा तो पहले से इंशाल्लाह है, लेकिन इसको मजीद फैलाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम क्या है? शेर अफजल। बहुत शुक्रिया सर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जनाब शेर अफजल साहब थे। अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस चीज को। 1-2 और सवाल। सवाल ये है कि क्या ये मजलूम थी? नहीं। जी बोले हाँ या ना? क्यों? आप यहाँ पे आइएगा प्लीज। जी क्या कह रहे हैं आप? जी ड्रामा मैंने पहली बांग्ला ड्रामा देखा और खासकर इसकी परफॉर्मेंस और खुदा की कसम मुझे वहाँ रोना आया। ड्रामा जब आप किसी कैरेक्टर में अपने आप देखते हो तो आपको रोना आता है। मैं ये तो उर्दू में वो इजहार नहीं करूँगा, लेकिन मैं पश्तो में ये सारे मेरे ख्याल में सभी पश्तो में है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। इससे पहले आप कहें, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपको क्यों बुरा लगा? अगर आप इस आपदा की जगह होते तो क्या करते? बेबसी का हाल बेबस क्या कर सकते? चले थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, अगर आप इस आपदा की जगह होते तो क्या करते? आइए जरा एक दुपट्टा मिलेगा मुझे, हम देखते हैं। मतलब देखिए ये स्टेज है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, ये स्टेज है। अगर यहाँ पे हम एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे, यहाँ पे हम गलती अगर कर भी देंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे बात करने का, इस सिचुएशन में आने का मकसद क्या है, ताकि अगर हमारी हकीकी जिंदगी में, हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे गाँव में, हमारे इलाके में अगर इस तरह के मसाइल आए तो हम उसका कैसे हल करें। ठीक है जी, दुपट्टा लीजिएगा प्लीज। आप हैं आपदा, ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए जी प्लीज। डायलॉग कैसे जुबान चलती है? देखा देखा कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है। क्या हुआ तुम्हारा मजाजी खुदा है? 2 हाथ लगा दिए तो क़यामत नहीं टूट पड़ी? वो इस घर का मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है। तुम्हें पता तो है, जब उससे पैसे नहीं मिलते तो गुस्से में आ जाता है। आए घर में तो इधर उधर
क्या होता है आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा कसूर क्या है? अगर मसला जेंडर का है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। जो फीलिंग आप करते हैं वो फीलिंग मैं भी करता हूँ। लेकिन कैसे तुम्हें बताएं कि हमारे इलाके की लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं है, आराम से घर बैठती हैं। सब कुछ तो मिलता है, शादी तुम्हारी हो गई, घर में आ गई हो, ऐश करती हो, पकाती हो, खाती हो, तो अभी तुम्हारे साथ क्या मसला है? कौन सी नाइंसाफी की? मैं भी तो शादी करके आई हूँ, सारे काम किए तुम्हारे साथ, अब क्या कोई चनौता हो गया? बात खाने पकाने की नहीं है, बात आगे बढ़ने की है। जब मर्द आगे बढ़ता है तो औरत क्यों आगे नहीं बढ़ती? औरतें जो घरों में अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? वो देखो ना, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी सास, तुम्हारी माँ आज तक घरों में घर से बाहर निकली है। हमारे खानदान में से आज तक एक भी औरत घर से बाहर नहीं निकली। जब हमारे कोई माई या बहनी बीमार होती है या डिलीवरी वगैरह, तो हम औरतों की मुहताज होते हैं, ज़रूरत होती है। उसका जवाब चाहिए सोसाइटी से। अच्छा चलिए आपके हस्बैंड से पूछते हैं कि उसका क्या रिएक्शन है, वो क्या चाहता है? जी माँ, मैं तो चाहता हूँ कि इसका भी हक बनता है कि ये भी आगे बढ़े और मिलके मेरा हाथ बटाए। हमारा अच्छी पकड़ जाइए तो रन मुरीद हो गया, रन मुरीद हो गया। मैं भी पहले ही कहती हूँ, ये बड़ी नीचनी है, अपने बंदे को ना हमारे सामने लड़ती रहती है, अंदर जाकर उसको पटिया पढ़ाती है, पटिया पढ़ाती है। जब आप लाजवाब होते हो तो तुम हंसते हो, तुम तंज करते हो, और हक सच्चाई का मुकाबला आपकी हंसी, आपकी तंज मजाक, आपकी बेजाय इल्जामात ये हक का मुकाबला नहीं कर सकता। जी कोई है जो आपदा का साथ दे? जो वो तो बेचारी फंस गई है। मैं इसका साथ दूंगा। जी एक मिनट, आप एक मिनट जी इधर से। नहीं सर माजरत, कोई और, हम किसी और नए चेहरे को देखना चाह रहे हैं। कोई और, कोई खातून भी आ सकती है, जरूरी है कि यहाँ पे मेल ही है। जी जाइए। आप प्लीज आइएगा। आपदा का साथ देने आएंगे, शायद मोहल्लेदार है, शायद मोहल्लेदार है, उन्होंने सुन लिया है कि उधर क्या हो रहा है उनके घर में। जी मैं जब आपका एक लड़की है तो क्या एक लड़की को ये हक नहीं कि वो स्कूल जाए, एक लड़की को ये हक नहीं कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे? अगर वो लड़की है तो क्या हुआ, इंसान तो वो भी है। वो 8 जमातें पढ़ तो ली हैं, अब हमने कौन सी उससे नौकरियां करवानी है? जी 8 जमातें पढ़ लिए तो क्यों आगे तालीम नहीं? लड़कियों को आगे तालीम करना मना है। आगे शादी के बाद औरत ने घर में रहना होता है और घर के काम काज करने होते हैं, पढ़ के इतना क्या करना है उसने? तो मर्द भी तो शादी करते हैं, वो क्यों घर में नहीं रहता? उसको तो कमाना होता है। तो क्यों औरत नहीं कमा सकती? उसका काम नहीं है बड़े घर में जाना, उसका काम है घर गृहस्थी करना, बच्चों को संभालना। औरत की कमाई में तो बरकत भी नहीं होती। तुम ये कहाँ किससे? से आ गई हो? ये हमारे घर का मामला है, अपने घर को जाके संभालो, नहीं। हमें अपने घर के मामले हल करने दो। ये किसने बोला कि औरत की कमाई में बरकत नहीं? ये बात तो इस्लाम भी करता है कि औरत की कमाई में बरकत है। हमने अपने बड़ों से ऐसे ही सीखा है, हमें भी किसी ने स्कूल नहीं जाने दिया, कहा जी औरतें घर में बैठती हैं, तो हम भी अपनी औरतों को नहीं आगे, मुझे नहीं किसी ने बाहर निकलने दिया, मैं अपनी बहू जी, यहाँ पे निकलने एक- दूंगी तो भला। आपके बड़ों ने आपको मतलब ये कहा कि आप स्कूल ना जाए, तो आपने ये चेंज लाना है, आपने अपनी बहू को चुना है कि वो तालीम दे, तो फिर इस मोहल्ले में हर एक लड़की जाएगी और तालीम हासिल करेगी। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। वो बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, ओ यारा बोल हमारा, बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, बहुत शुक्रिया। सवाल
औरत क्यों पढ़ेगी आगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए कल मर जाए मेरा शोहर, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कौन संभालेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। जी, किसी के पास आंसर है? कौन संभालेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इस चीज की? माँ की जिम्मेदारी। माँ की? तो माँ तो पहले पीछे हट चुकी है। जी? आपकी हो रही है ना तलाक। समय क्या है? मैं क्या करूँ, वॉशरूम साफ करूंगी लोगों की। देन जब मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं फिर क्या करूँ? समझ ये है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए जी। अगर वो पढ़ेंगी नहीं तो बाहर क्या मतलब वो चार लेकिन- लोगों के घर साफ करेंगी, ये एक इज्जतदार काम है नहीं नहीं। है एक औरत के लिए। जब औरत घर के लिए पैदा हुई है तो वो बाद में क्यों जाके दूसरों के घर काम करे। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। कायनात। कायनात। कायनात, आपका नाम? राहत, कायनात और सुहाना। राहत, कायनात और सुहाना ने भी कुछ अपने अपने हल पेश किए। हल क्या है? लड़कियों को और सिर्फ लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों को भी। इसका ये मतलब नहीं कि लड़के तालीम भी हासिल करेंगे, दोनों मिलकर। इसके साथ साथ कम उम्र की शादी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ सॉल्यूशन है किसी के पास कि इसका हल क्या है? क्या पेरेंट्स जिम्मेदार है या बच्चे जिम्मेदार है पेरेंट्स। या हमारा मुआशरा जिम्मेदार है? मुआशरा। मुआशरा कैसे? मुआशरा मेरे तो आपसे बनता है, ऐसा ही है ना? मुआशरा दी जिम्मेदार चाहिए मैंने कही ना। मैं और आप है। अगर मैं अपनी जात में तब्दीली लेके आऊंगा, अगर मैं अपनी बेटी के लिए बेहतर सोचूंगा, अगर ये साहब अपनी बेटी के लिए बेहतर सोचेंगे तो अल्टीमेटली क्या बेहतर होगा? मुआशरा। तो मुआशरा मुझसे और आपसे बनता है। हमने अपने आप को तब्दील करना है। आज बच्चों के आलमी दिन के मौके पे हम सब अहद करें कि हम खास तौर पे बच्चियों को तालीम उनको दूर दिलवाएंगे और कम उम्र में चाहे बच्ची है या बच्चा है शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। तालीम पे फोकस करेंगे, हुनर पे फोकस करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन बहुत सारी और भी खत्म नहीं हो भाई, लाइटें बंद कर अभी तो आधा था। मैंने कहा था कि ड्रामा हम रोकेंगे, उसमें गपशप करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन ये तो मुझसे हर आप लोगों की आप लोगों में से और बहुत सारे दोस्त, बच्चे, मेहमान मजीद हल लेके आना चाह रहे होंगे, लेकिन शायद वक्त की किल्लत है। तो कुछ हल हमारे पास भी है, हमने भी कुछ हल सोचे हैं, हमारे पास भी कुछ चीजें हैं। हम वो पेश करके हम अपने ड्रामे को फॉर्मली क्लोज करेंगे, ठीक है? यही से हम ड्रामे को आगे बढ़ाएंगे। खामोशी, जिस तरह आप पहले बहुत जबरदस्त तरीके से खामोशी से देख रहे थे, आगे ड्रामा की सिर्फ 3-4 मिनट का, ज्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया। बाजी मिश्रा, घर पे ही हो? बाजी बाजी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम बाजी। खैरियत से आई हैं आप? जी बाजी, आप शायद भूल गए हैं, आज औरतों की मीटिंग है, मैं आपको लेने आई थी। आप दादी तुम्हारे मुंह पे कैसे निशान? वो कुछ नहीं बाजी, सीढ़ियाँ साफ कर रही थी, पाँव फिसला तो जरा सी चोट लग गई। ये सीढ़ियों से गिरने के चोट के निशान तो मुझे नहीं लग रहे, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम पे किसी ने तशद्दुद किया है। बेटा, ये हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामलों में दखल ना दें। बेशक बाजी, ये आपके घर का मामला है, लेकिन औरतों पे तशद्दुद करना एक कानूनन जुर्म है। वो इसका शौहर है, अगर उसने 2 हाथ लगा भी दिए तो क्या जुर्म कर दिया है? चाचा जी, आपको शायद नहीं पता कि अब असेंबलियों और ईमानों में भी औरतों पे तशद्दुद के खिलाफ कानून बन चुके हैं, जिसकी सजाएं और जुर्माने दोनों मौजूद हैं। बाजी, कम उम्र की शादी के और क्या क्या मसाइल हैं? कम उम्र की शादी में बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशो भी असरअंदाज होता है, और बच्चों की पैदाइश के बाद अमवात का खतरा उनमें 50% से ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही साथ समाजी और माशी मसाइल भी बढ़ जाते हैं। बाजी, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में क्या कोई कानून है छोटी उम्र के हवाले से? जी बाजी, बिल्कुल मौजूद है। हमारे खेते में 1929 का मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मौजूद है, जिसके तहत अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम और लड़के की उम्र 18 साल से कम है तो ये इस कानून के खिलाफ है, जिसकी सजाएं और जुर्माने दोनों मौजूद हैं, और इन्हें मजीद सख्त करने की जरूरत है। बाजी, हमें ये तो बताएं कि आपने बाहर का माहौल तो देख लिया, हम अपनी जवान बहन बेटियों और माँ को बाहर कैसे भेजें? जी भाई, इसके लिए भी हमारे पास कानून मौजूद है। जो लोग किसी औरत को या लड़की को तंग करते हैं या उनको देख के सीटी बजाते हैं या गलत
509 और 354 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। बाजी जिनके ऊपर तजाब है तो उनके लिए भी कोई कानून बनाया है कि नहीं के कोई? जी भाई बिल्कुल मौजूद है। जो लोग ऐसे जुर्म करते हैं आप किसी भी खरीदी खाने में जाकर दफा 336A और 336B के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और जब जुर्म साबित हो जाए तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा होती है। और हाँ, फौरी मुशावरत के लिए आप 1043 पे भी राब्ता कर सकते हैं। बाजी, कम उम्र की शादी के बारे में और कुछ बताएं। आपदा एक मुहताज अंदाजे के मुताबिक ना दुनिया भर में 12 मिलियन से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो 2030 तक इसकी तादाद में इजाफा हो जाएगा 150 मिलियन। और पाकिस्तान में तो ये वैसे ही बहुत दिन में दिन बढ़ता जा रहा है। बाजी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी अच्छी मालूमात दी है। मुझे तो आपकी ये मालूमात बड़ी पसंद आई है। वाकई में छोटी उम्र में बच्चियों की जो हम शादियां करते थे ये एक बहुत बड़ा मसला है और तमाम वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की छोटी उम्र में शादी करने की बजाय उनकी तालीम पर तवज्जो दें, उनको हुनर सिखाएं ताकि उनके आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। तो आए आज बच्चों के आलमी दिन के मौका पर आज हम ये अहद करें कि हम बच्चों की छोटी उम्र की शादी के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। तो क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? जी। तो ताली बजाएं और हमारे साथ फिर मिलकर गाएं।